हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार अपीयर्स होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि आप उनका आंसर आखिर क्या दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ में पहले चैप्टर से, जो कि हिस्ट्री का है। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system efficient? अब जो भी आंसर आप देंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पॉइंट्स में आंसर देना सीखिए, क्योंकि पैराग्राफ लेंदी हो जाते हैं और उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जबकि पॉइंट वाइज आंसर देने पर हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आखिर आंसर क्या हो सकता है। तो इस आंसर को हम देंगे 5 पॉइंट में। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि नेपोलियन ने एक सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था, चूंकि वो 1804 में राजा बना था, तो उसी समय उसने एक बदलाव लेकर के आया जिसमें कई सारे चेंजेस हुए। सेकंड पॉइंट है एवलिस द फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्रांस की सोसाइटी स्टेट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो नेपोलियन ने क्या किया कि सभी को बराबर करने के लिए जो प्रिविलेज मिले हुए थे सेकंड एंड फर्स्ट स्टेट को, उनको ख़त्म कर दिया। जैसे कि वो टैक्स नहीं दिया करते थे। थर्ड पॉइंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब चाहे कोई फर्स्ट स्टेट का हो, सेकंड का हो या थर्ड का हो, सबको बराबर उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जो कि नेपोलियन ने बनाए हुए हैं। अब इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। तो उस ज़माने में व्यापार करने में बहुत परेशानियां होती थी, तो नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया और साथ ही साथ जो वेट और मेज़र के जो यूनिट्स थे उन्हें स्टैंडर्डाइज कर दिया ताकि व्यापार आसानी से किया जा सके। देन पांचवा पॉइंट है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर दिया। इसके अलावा कई और पॉइंट भी लिखे जा सकते हैं, बट फिलहाल इन 5 पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए और सिर्फ यही 5 पॉइंट लिखते हैं। और अगर इनका एक एक दो दो लाइन में आप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो और बेहतर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि और क्या क्वेश्चंस होते हैं जो कि इसी टॉपिक से या इसी आंसर के लिए पूछे जा सकते हैं। मेंशन एनी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन यूरोप। सेम आंसर। How did Napoleon reform the legal and administrative system of France and other European countries? Same answer, but एक दो पॉइंट और ऐड किए जा सकते हैं। Explain the feature of the Civil Code of 1804 introduced by Napoleon. तो इसमें आपको 3 ही पॉइंट देने हैं। That end of privileges based on birth, equality before law, and हाँ, secure right to property. Then next, in what ways did Napoleon modernize Europe administrative structure? सेम आंसर दे सकते हैं। State the measures taken by Napoleon to establish a uniform administrative system. सेम आंसर, एक दो पॉइंट और ऐड किए जा सकते हैं। What steps were taken by Napoleon to remove inequalities in administration? सेम आंसर। Describe the reforms introduced by Napoleon to create a modern state. Same answer. How did Napoleon help in strengthening the concept of equality before law? Same answer. बस वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके हम जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसके बारे में ज़्यादा लिख सकते हैं। Explain how Napoleon improved governance in the territories he controlled. Same answer. List the reforms introduced by Napoleon to simplify administration in Europe. तो इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कि सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑफ सर्फडम, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। तो बच्चों, ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपने कुछ लर्निंग ली होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो लीव अ कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बाय।